आज हम आपको इटावा से लगभग 11 किलोमीटर दूर पिलवा महावीर जी का मंदिर है। यहाँ पे बहुत सिद्धपीठ मंदिर है, इसके दर्शन कराते हैं। यह देखिए मंदिर के आसपास में मिट्टियों की कितनी ऊंची ऊंची चट्टानें बनी हुई हैं। यह मंदिर एक गांव के अंदर बसा हुआ है और यहाँ पे यात्री दर्शन करने आते हैं। देखिए ऑटो से दर्शन करने के लिए आते हैं और ये हमारे कुछ भक्त लोग हैं जो बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, जो मंदिर की चढ़ाई कर रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आइए अब आगे चलकर देखते हैं कि इस मंदिर की क्या मान्यता है और इस मंदिर के बारे में लोग बाग प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। शाम का समय हो चुका है, मंदिर पे लगभग सभी भक्त दर्शन करके निकल चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं और ये यहाँ पर चढ़ाने के लिए बालाजी को यहाँ पे लड्डू का प्रसाद बना हुआ है जो बाबा को भोग लगाया जाता है। यह देखिए जो भक्त यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेने के बाद ये बाबा का भंडार गृह है, इसमें प्रसाद लगा हुआ है। काफी मात्रा में बोरियां भर भर के लगाई हुई हैं और इसके पीछे हमारे महाराज जी हैं। और ये भक्त बाबा के दरबार में बाबा का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे बाबा का जो भोग लगता है वो देसी घी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। यहीं पे मंदिर में के परिसर में ही बाबा के भोग की दुकान बनी हुई है और मात्र 400 रुपये किलो यह देसी घी के लड्डू देते हैं, जिससे बाबा का भोग लगाया था। ये बाबा के भवन का मेन दरबार है। यहीं से जूते चप्पल उतार कर नंगे पैर भक्त लोग जाते हैं। आइए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर आकर शाम का समय हो चुका है और अंधेरा भी लगभग काफी हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर महंत पुजारी जी हैं जो बाबा का दरबार खोल रहे हैं। यहाँ से भक्त लोग अंदर आ रहे हैं। यहीं से मेन गेट से बाबा का भोग लगाया जाता है। ये बाबा का भोग लगाने का जो है कटोरी है, इससे ही बाबा का भोग लगाया जाता है। और ये हमारे महाराज जी हैं जो यहाँ पे बाबा का भोग लगाते हैं, बाबा की सेवा में रहते हैं। और यहाँ पे बाबा के फोटो खींचना हुआ और वीडियो बनाना पे पाबंदी है, इसलिए दूर से ही आपको बाबा के भोग लगाते हुए ही दर्शन कराए जाएंगे। और ये भक्त लोग यहीं पे बाबा को बाहर से ही शीश नवा रहे हैं। और ये भक्त लोग जो बाहर से प्रसाद चढ़ाने के बाद बाबा का गुणगान कर रहे हैं और बाबा के दरबार में बाहर बैठे हुए हैं और बाबा का गुणगान कर रहे हैं। और ये बालाजी का वही दरबार है। ये बालाजी महाराज है जो इनका मुख खुला हुआ है, इसी से बालाजी का भोग लगाया जाता है। ये देखिए जगत के तुमरे राम दुआरे तुम रखवारे हो। और आइए अब जो यहाँ के महंत जी हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जैसे ये पिलवा हनुमानगढ़ी में बालाजी का दरबार है तो इनकी क्या मान्यता है और इनके बारे में महाराज को जरा थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। अभी हम यहाँ के जो महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं इनके पास। देखिए ये सब भक्त हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। आइए महाराज जी से जानते हैं। देखिए ये दंडक वन है। दंडक वन। और ये पिलवा हनुमान जी जो एक पिलवा का वृक्ष था, पिलवा का पेड़ था, उसमें उन्होंने जन्म लिया और राजा को सपना दिया। बलि जी का मंदिर है पिलवा हनुमान जी का। कि हमारी सेवा करो, तो राजा ने अहंकारवश
कहा कि सेवा करेंगे लेकिन किला के पास आ जाओ तो सेवा करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि किला के पास चलेंगे लेकिन मुखार बिंद को अगर दूध से भर दोगे तो चलेंगे। दूध से? दूध से। जहाँ तक राजा की हुकूमत थी वहाँ तक राजा ने आदेश किया और 8 दिन तक दूध आता जाता रहा, लेकिन मुखार बिंद को नहीं भर पाए। लिहाजा राजा जब हार मान करके परास्त हो गए तो राजा ने क्षमा याचना मांगी। 1 लोटा दूध से रानी और राजा ने इनको तृप्त किया। और ये दंडक वन वही है जिस हनुमान जी वही है वीडियो कॉलिंग कर रहा है एक मिनट। जो भीम को अहंकार चूर किया था। अच्छा, यही दंडक वन? यही दंडक वन, वही हनुमान जी हैं जो पूंछ फैला के बैठे थे। अच्छा, वो हनुमान जी है। ये प्रकट हुई मूर्ति है आप लोग से। तो जैसा महाराज आपने बताया है कि यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने दूध से इनका मुख भरा था, लेकिन अब जो भोग है वो भोग इनके लड्डू को लगाया जाता है। क्या दूध का भोग नहीं लगाया जाता? अब नहीं, दूध का भी लगता है। दूध का भोग भी लगाया जाता है? दूध का, लड्डू का, फल का, हर चीज का भोग लगता है। अच्छा, तो जैसा महाराज यहाँ पे कोई मंदिर में इसमें बाबा के भवन पे मेला लगता है? मेला लगता है। मेला कब लगता है? जय करो। हर मंगल और शनिवार में बाबा का मेला लगता है? लगता है। कल मेला है। अच्छा, और मंगल को मेला। अच्छा। शताक्षी से भी जय करो। जैसे आपने भी देखा कि यहाँ के महाराज जी ने बताया कि एक राजा ने घमंड के जो वशीभूत होकर यहाँ पे बालाजी महाराज से कहा था कि तुम्हें मेरे दरबार में ही आना पड़ेगा। तो महाराज जी बालाजी ने कहा था कि अगर तुम मेरा मुख दूध से भर दोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो उनका यही वे मुख है जो राजा दूध से नहीं भर पाए थे, जिसका आज भी शनिवार के दिन और मंगल के दिन यहाँ पे मेला लगता है। और यहाँ पे ने बालाजी दरबार के एक साइड में कुछ तस्वीरें स्थापित की गई हैं जो लगता है कि शायद इनके गुरु महाराज जी की तस्वीर हैं, एक साइड में लगी हुई हैं। और बीच में बालाजी महाराज की पंचमुखी तस्वीर है। फिर काली माँ का भी दरबार लगा हुआ है। यहाँ पे एक काली माँ की मूर्ति भी स्थापित की गई है। और फिर भगवान जगन्नाथ जी का भी दरबार लगा रखा है यहाँ पर। और एक काफ़ी बहुत बड़ा हॉल यहाँ पर है। यह देखिए, काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ पर। और यह यहाँ पर दान पात्र की पेटियाँ रखी हुई हैं, जिससे कि दान चढ़ाने वाले जो दान पात्र है वो दान पात्र इन पेटियों में ही डालें। और यह यहाँ पर एक साइड में जो आरती के टाइम, वंदना के टाइम जो होता है, साउंड लगा हुआ है। और हम मुजफ्फरनगर से करीबन 500 किलोमीटर दूर यहाँ से बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। हमने सुना था कि बाबा की यहाँ पर बहुत मान्यता है। मैं और मेरे पूरे साथी जो यहाँ पे आए हैं, हम बाबा का वंदना सुनकर यहाँ पर आए कि काफ़ी सुना था कि बाबा का एक दरबार है जहाँ पे बाबा मुख खोले हुए हैं, तो उसमें बाबा का जो भोग लगाया जाता है तो वो बाबा ग्रहण करते हैं। तो यही मान्यता सुनने के बाद हमारी भी इच्छा हुई कि चलो बाबा के दरबार में जाकर देखते हैं कि लोगों बातों की उनके बारे में क्या मान्यता है। जैसा भी आपको पिछले रिकॉर्डिंग में बताया गया, तो यह बात है कि हमने भी बाबा को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद वो बाबा के मुख में भोग जाता है। और मैं और मेरी पूरी साथी टीम जो यहाँ पर पधारे हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में हमारे अभिषेक मित्तल जी मुजफ्फरनगर से, एडवोकेट कपिल गुप्ता जी, हिमांशु तायल जी और अनंत करी जी पधारे हैं। इनका पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम।